टिप्स थिएटर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बीजों के बारे में कुछ अच्छी जानकारी देना चाह रही हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो दोस्तों, कई बार आप लोग बीज लगाते हैं परंतु बस यही शिकायत रहती है कि हमारे बीज उग नहीं रहे हैं, जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, पौधे अच्छी तरह से बढ़ नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, बीजों का चुनाव अच्छा करें। यदि आपने बहुत पुराना बीज लिया है दोस्तों तो भी बीज जल्दी नहीं उगते हैं। तो ये तो चने लिए हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने घर के ही चने लिए हैं। तो एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, यदि बीज छोटे छोटे बीज हैं दोस्तों तो आप डायरेक्ट मिट्टी में लगा सकते हैं, परंतु यदि बड़े साइज़ के बीज हैं तो उन्हें पानी में ज़रूर भिगाएं। पानी में भिगाकर यदि आप इसे रखेंगे 2-3 घंटे तो पानी में बीज अच्छी तरह से फूल जाते हैं, अच्छे मोटे मोटे हो जाते हैं फूल कर, और उनके जर्मिनेशन के चांसेस 100% रहते हैं, क्योंकि पानी के कारण उनमें मॉइस्चर अच्छी तरह से आ जाता है और आसानी से वे लग जाते हैं। तो मैंने भी इसे 3-4 घंटे ऐसे ही छोड़ दिया था चने को लगाने से पहले। अब यदि मैं इसे मिट्टी में स्प्रिंकल करूंगी इन चने को तो 100% मेरे सभी चने जर्मिनेट होंगे, सभी चनों से चने की भाजी उगेगी, चने के पौधे उगेंगे। परंतु ये जो छोटे छोटे बीज आपको प्लेट में दिख रहे हैं दोस्तों, ये हैं टमाटर के बीज जो कि मैंने हाइब्रिड सीड्स लिए हैं यहाँ पर। तो इन बीजों को आपको पानी में भिगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतने छोटे हैं, इन्हें पानी में सोख ना करें, डायरेक्ट मिट्टी में लगाएं। अब देखते हैं गमले का चुनाव। इतने बारीक बारीक बीज हैं दोस्तों, यदि मैंने यहाँ पर इतने बड़े साइज़ का गमला ले लिया तो मेरे जो ये बीज हैं दोस्तों, मान लीजिए मिट्टी के अंदर चले गए, तब तो इन बीजों को उगने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो शुरू में दोस्तों कभी भी इन बीजों को इतने बड़े पॉट में कभी भी ना लगाएं। बाद में जब पौधे बन जाएं, जर्मिनेशन हो जाए सीड्स का, उसके बाद ट्रांसप्लांट कर सकते हैं आप। मिट्टी देखिए दोस्तों, मिट्टी ऐसी भुरभुरी होना चाहिए। कभी भी हमें बहुत गीली मिट्टी में नहीं लगाना। गीली मिट्टी में क्या होता है दोस्तों, आपने बीजे छिड़क दिए, बीज मान लीजिए मिट्टी के अंदर चले गए दोस्तों, तो उस मिट्टी से मिट्टी को फाड़कर ऊपर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है वो बीज अच्छी तरह से जर्मिनेट ना हो पाए। तो इस बात का ध्यान रखें, मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो, बिल्कुल मतलब ये ना सोचें कि सूखी बोल रही हूँ मैं। आप देख सकते हैं मैं इस तरह से हाथों से आपको इसलिए दबाकर दिखा रही हूँ। मिट्टी में मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है, परंतु गीली मिट्टी, पानी होना ज़रूरी नहीं है। इस मिट्टी को बनाने के लिए मैंने साधारण सी मिट्टी ली जो हमारे एरिया में, कोई भी मिट्टी ले सकते हैं। उस मिट्टी में मैंने कोकोपीट मिलाया है। कोकोपीट नारियल के छिलकों से ही बनाया जाता है। तो कोकोपीट मिलाने से दोस्तों मिट्टी हल्की हो जाती है। मिट्टी जब हल्की हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, तो जो भी हम बीज लगाएंगे 100% सीड्स हमारे जर्मिनेट होंगे। तो बीजों के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट तो ये सीडलिंग ट्रे होती, बहुत ही सस्ती आती, मात्र 5-10 रुपए में बहुत बड़ा इसका वो आता है, पैकेट आता है दोस्तों। किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा आपको। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, शायद मैंने लिंक भी शेयर किया, आप चेक कर लीजिएगा। तो आप वहां से भी इसे सीडलिंग ट्रे को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही काम की है और बहुत ही सस्ती आती है। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो सीडलिंग ट्रे है इसमें भी मैंने यही मिट्टी का मिक्सचर भरा है। 50% मिट्टी, 50% कोकोपीट का जो मिक्सचर तैयार किया इसमें डाल दिया है। अब आपको क्या करना है, इस सीडलिंग ट्रे में थोड़ा थोड़ा सा छेद करें, हल्का सा गड्ढा करें दोस्तों। बहुत गहराई में बीज नहीं लगाना है। आप सोचें अरे हमने तो बहुत गहरा गहरा कर दिया और मिट्टी से कवर कर दिया। इससे सीड्स मिट्टी को हटाकर, मिट्टी को फाड़कर ऊपर नहीं आ पाते हैं, इसलिए भी कई बार हमारे सीड्स जर्मिनेट नहीं होते हैं, हमारा पौधा नहीं उगने पाता है। हल्का हल्का सा छेद कर रही हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों। और हर छेद में कम से कम आप 2 से 3 बीजे जरूर डालें। आप ये ना सोचें कि अरे इतने से इसमें मैंने 3 बीजे डाल दिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि 100% जर्मिनेशन हो, हमारे सभी सीड से पौधे बने, सभी सीड से अंकुर फूटे। 80% ही चांसेस रहते हैं दोस्तों, क्योंकि कई सीड्स ऐसे होते हैं दोस्तों जो बहुत कमज़ोर होते हैं, जो ठीक तरह से मतलब अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाते हैं, तो फिर उनसे जर्मिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। एक सीडलिंग ट्रे के एक खंड में मैंने कम से कम 2 से 3 बीजें डाल दिए हैं। टमाटर के बीजे डाले हैं दोस्तों, छोटे बीज हैं इसलिए मैंने पानी में नहीं भिगाया है, डायरेक्ट इस सीडलिंग ट्रे में डाल दिया है। वैसे तो आप बीज किसी में भी लगाएं, जरूरी नहीं मेरे जैसे सीडलिंग ट्रे हो, परंतु बहुत गहरा पॉट ना ले। मेरे कहने का मतलब बस यही है। पानी हल्के हाथों से स्प्रिंकल करना है। अगर आपने मग से पानी दिया, प्रेशर के साथ पानी डालेंगे तो जो भी बीज आपने इसमें लगाए हैं सीडलिंग ट्रे में, वे पानी के मिट्टी में अंदर धंस जाएंगे और फिर उनके उगने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों।
मिट्टी में सिर्फ नमी होना चाहिए। सीडलिंग ट्रे को दोस्तों जब भी सीडलिंग करें दोस्तों कभी भी धूप में ना रखें। आप देख सकते हैं मैंने अपने घर के ग्रीन नेट के नीचे रखा है, एक मोटे कपड़े से कवर कर दिया है। सिर्फ 2 दिन बाद मैं इस कपड़े को हटाकर देख लूंगी। अगर मुझे लगेगा जरा भी अंकुर आया है तुरंत ही कपड़े को हटा दें। तो ये मैंने इसी तरह से कई सीड्स लगाए हैं, ये आपको दिखाने रखा है दोस्तों। जैसे ही मुझे लगा हरी सी एक छोटी पत्ती भी दिखाई दी, मैंने तुरंत ही कपड़ा हटा दिया है। तो जब भी बीज लगाएं 3 से 4 दिन तक आप उसे शेड में रखें, बिल्कुल भी धूप नहीं लगना चाहिए। प्लास्टिक की टोकरी में लगाएं, मिट्टी के गमले में लगाएं, प्लास्टिक की बोतल में लगाएं, थर्माकोल के बॉक्स में लगाएं। ये कोई भी मैटर नहीं करता कि आपने किस में लगाया है। बस बीज लगाने के बाद 3 से 4 दिन उसे शेड में रखें, गर्माहट में रखें। मैंने कपड़ा ढाक दिया था। जैसे ही मुझे एक छोटा सा अंकुर दिखाई दिया मैंने तुरंत ही कपड़ा हटा दिया। उसके बाद भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, शेड में रखें। मतलब जर्मिनेशन के लिए दोस्तों हमें गर्माहट जरूरी। गर्माहट में आप ये ना सोचें कि अरे इन्होंने कपड़े से ढाका, गर्म किया है, गर्माहट दी है तो हम धूप में रखें। धूप में बीज सड़ जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो जब भी सीडलिंग करें, जब भी बीजें लगाएं तो बहुत ही सावधानी करें दोस्तों। बागवानी करते समय कुछ सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, तो ही हमारे पौधे अच्छे से बढ़ते हैं। टमाटर के आप देख सकते हैं मेरे सभी सीड्स करीब करीब जर्मिनेट हो गए। थोड़े से ये बड़े हो जाएं उसके बाद मैं ट्रांसप्लांट करूँगी। 4 से 5 इंच जब लंबे हो जाएं पौधे या थोड़े से छोटे या करीब करीब उतने रहें तभी आप ट्रांसप्लांट करें। नाजुक पौधों को यदि एक स्थान से उठाकर आप दूसरी जगह पर रखेंगे, दूसरे गमले में शिफ्ट करेंगे तो कई बार हमारे पौधे ट्रांसप्लांट शॉक को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। दोस्तों बीजों का चुनाव एक तरीके से और कर सकते हैं। जब भी हम पानी में बीज डालते हैं, जैसे कि धनिया है, बड़े साइज का बीजा है दोस्तों, तो थोड़ी देर में इसे पानी में सोक करूंगी फिर लगाऊंगी तो भी जर्मिनेशन जल्दी होगा। जो बीज पानी में ऊपर ऊपर तैर रहे हैं दोस्तों हो सकता है वे खराब हो, बिल्कुल निकाल दें क्योंकि उनसे पौधे नहीं उग पाएंगे। जो बीज पानी में नीचे बैठ गए हैं मतलब वो बीज हमारे बहुत हेल्दी हैं और उनसे 100% जर्मिनेशन होगा। तो बीज हमेशा नए लें, बहुत पुराने ना लें, अच्छी क्वालिटी के लें। चाहे तो हाइब्रिड सीड्स भी आप ले सकते हैं। तो टेरिस पर मैंने मेथी, पालक और धनिया ये सभी भाजियां लगाई हैं। आप देख सकते हैं समय समय पर खाद डालें और जितनी अच्छी केयर करेंगे दोस्तों उतना अच्छा। और साथ ही साथ तापमान का ध्यान रखें। गर्मी के मौसम में जो सब्जियां उगती हैं वे ठंड के मौसम में आप नहीं उगा सकते। आप ठंड में के मौसम में बीज डाल दिए मान लीजिए गर्मी की सब्जियों के, तो पौधा तो उग जाएगा परंतु ना तो वो फ्लावरिंग करेगा ना ही फ्रूटिंग करेगा। तो तापमान के अनुकूल ही आप बीज लगाएं। ठंड के मौसम की सब्जियां ठंड के मौसम में लगाएं, गर्मी के मौसम की सब्जियां गर्मी में लगाएं। नहीं तो पौधे उगेंगे परंतु फ्रूटिंग और फ्लावरिंग नहीं करेंगे। तो तापमान का ध्यान रखें। उम्मीद है दोस्तों कि अब आप सभी अपने बीजों को उगा पाएंगे और ये मेरी हरी भरी बगिया अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।